हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स रिवीजन थ्रू मैप्स की सीरीज में इस टॉपिक में हम करेंगे साइंस एंड टेक। स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक में जो इंडिया मैप है अपना, इसके थ्रू हम देखें तो जो लद्दाख यूटी है, इसमें सियाचिन सियाचिन में एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट की गई है। ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड आपको पता ही होगा वर्ल्ड की है। तो सियाचिन में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की गई, कैसे? सैटेलाइट बेस्ड। पंजाब में आपका एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, एक बायोगैस प्लांट है, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, एशिया का लार्जेस्ट जो है पंजाब में है। इसका नाम है लहरगागा, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, और वर्बियो कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है। हरियाणा में पानीपत के अंदर, पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट जो है वो हरियाणा के अंदर है। पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट इंडिया का, जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बेसिकली, किस कंपनी द्वारा? आईओसीएल द्वारा। राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में जो है विंड सोलर, हमने पहले भी अभी भी देखा, विंड सोलर का हाइब्रिड जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में जैसलमेर में। विंड सोलर का हाइब्रिड प्लांट जो है कौन सी कंपनी का है? अदानी ग्रीन का। फिर यहाँ पर उदयपुर है। उदयपुर में जो है, राजस्थान के उदयपुर में ऑटोनोमस ड्रोन्स माइंस में उड़ाए गए हैं। ठीक है, माइंस में ऑटोनोमस ड्रोन्स को यूज किया गया है उदयपुर के अंदर। और किस कंपनी द्वारा? स्क्वाड्रॉन एक कंपनी है, उसने काम किया ये। गुजरात में देखें, गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन का है। ठीक है, ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी? एनटीपीसी ने। फिर एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया है गुजरात में हमारे सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए। कहाँ पे? अहमदाबाद कैंट में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ये भी कहाँ की है? गुजरात की। सो गुजरात के 3 पॉइंट है: ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, एनटीपीसी का 3D प्रिंटेड हाउस अपने सैनिकों के लिए अहमदाबाद कैंट, और सेमीकंडक्टर पॉलिसी। एमपी में देखें तो भोपाल में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, इंदौर, इंदौर में जो है बायो सीएनजी प्लांट है। सो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? बायो सीएनजी इंदौर में। इसमें देखें झारखंड में हम जमशेदपुर टाटा। ठीक है, जमशेदपुर टाटा जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, तो इसको रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन का अवार्ड दिया गया है, रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। ठीक है, दिल्ली का अगर हम देखें, दिल्ली में एबीयू रोबोकॉन भी है। रोबोकॉन ये रोबोटिक्स की ये है, एक्सपो है। ठीक है, किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया? एबीयू रोबोकॉन, एपीबीयू ने इसको कंडक्ट किया, एपीबीयू ने ऑर्गेनाइज किया है। एपीबीयू क्या है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ठीक है, लगोरी इसका थीम है। असम में देखें तो आईआईटी गुवाहाटी असम में, तो यहाँ पे परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है। सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर जो है परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, बेंगलुरु में आईएससी बेंगलोर है, पता होगा आपको। तो यहाँ पे 3D बायो प्रिंटिंग एक्सेलेंस सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? आईएससी बेंगलोर में 3D बायो प्रिंटिंग का। और सेल लिंक के साथ जो है ये लिंक्ड है, मिलके इन्होंने काम कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने देखो यहाँ पे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, फिर इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने एक आईबीएम क्वांटम नेटवर्क ज्वाइन किया है। सो आईबीएम क्वांटम काफ़ी ये प्रेस्टिजियस नेटवर्क है, इसको आईआईटी मद्रास ने ज्वाइन किया है। महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र में देखते हैं एलजी ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक ट्रक है ग्रीन ट्रक। ठीक है, तो एलएनजी एलएनजी के थ्रू जो एलएनजी ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर? महाराष्ट्र में, पुणे में। नागपुर में क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस कंडक्ट की गई यहाँ पे। लक्षद्वीप में क्या है? ग्रीन सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट एक। ठीक, ग्रीन डिसैलिनेशन प्लांट है, सेल्फ पावर्ड है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप के अंदर। और कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए एनआईयूटी ने किया है। एनआईयूटी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, कहाँ है? चेन्नई में। केरला में अगर हम देखें तो केरला में कौन रोबोटिक एलिफेंट्स है टेम्पल में। तो यहाँ के मंदिर में जो है, केरला के मंदिर में रोबोटिक एलिफेंट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, रोबोट की तरह एलिफेंट है ये। और मतलब एलिफेंट है, रोबोटिक एलिफेंट है। और ये जैसे रिचुअल्स वगैरह करने में हेल्प करेगा, रिचुअल्स वगैरह करने, रोबोट ही एक तरह का ही।
रोबोटिक मैन होल क्लीनर है बंडीकूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है। ये किसने, जेन रोबोटिक्स कंपनी है। तो बंडीकूट क्या करेगा, बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग को टैकल करने में काम करेगा, हमारे सफाई कर्मचारी उनकी हेल्प करेगा ताकि मैनुअल की सफाई करते हुए इंसान जो है रोबोट्स की हेल्प ले सके। ठीक है। इसके अलावा केरला की खुद की इंटरनेट सर्विस भी है। तो खुद की इंटरनेट सर्विस कहाँ, केरला में। ठीक है, कवर हो गया अपना ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखें कि इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजिनस सर्वर है इंडिया का, रुद्र नाम उसका सीडेक ने बनाया, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, रुद्र क्या है, इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्वर। आईआईटी जोधपुर में क्या है, मेटल 3D प्रिंटर बनाया गया, आईआईटी जोधपुर ने मेटल 3D प्रिंटर। इसके अलावा राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट एल रूट सर्वर, एल रूट सर्वर किस स्टेट में स्थापित किया गया, राजस्थान में। आईआईटी गांधीनगर में परमानंद नेशनल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के अंडर परमानंद सुपर कंप्यूटर का आईआईटी गांधीनगर। इसके अलावा सूरत में जो है स्टील स्लैग को यूज किया गया रोड के अंदर, यानी स्लैग जो होता है उनको यूज करके रोड बनाई गई है। ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली रोड होगी है, स्लैग्स को यूज किया गया, जो भी पावर प्लांट्स वगैरह से जो निकलते हैं, तो इजीली डिस्पोजेबल भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कलोल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ पर, इंडिया में, कलोल में, कहाँ, गुजरात में। महाराष्ट्र में जो ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन जिसको पावर कहाँ से मिल रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, कहाँ पे, मुंबई में। बेंगलुरु में आईआईसी बेंगलोर है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परम परवेग। ठीक है, परम अनंत कहाँ था, आपका आईआईटी गांधीनगर में। परम परवेग कहाँ है, आईआईसी बेंगलोर में। इसके अलावा बेंगलोर में एक एनिमेशन और गेमिंग के रिगार्डिंग भी सेंटर बनाया गया है। सो एशिया का बिगेस्ट सेंटर है ये एनिमेशन गेमिंग का, बेंगलोर में। इसके अलावा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस जो 3D प्रिंटेड है, वो भी बेंगलोर का। बेंगलोर में तीनों के, परम परवेग, एनिमेशन गेमिंग का और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। हैदराबाद में आईआईटी हैदराबाद आपका, यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद में तिहान टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए एक तिहान टेस्ट बेड बनाया गया है, कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। टी हब भी आई यहाँ पे हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद में क्या है, टी हब वर्ल्ड का बिगेस्ट इनोवेशन हब है। हैदराबाद में वर्ल्ड का बिगेस्ट इनोवेशन हब टी हब। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट यूजिंग ड्रोन्स, ये कहाँ पे, कच्छ में। यानी पोस्ट को जो है, इंडिया पोस्ट जो है, जो चिट्ठियाँ जो है किसके थ्रू जाएंगे अब, ड्रोन्स के थ्रू जाएंगे। अब कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कच्छ में, गुजरात में। बेंगलुरु 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस देख लिया हमने। ये मेडिकल साइंस देखते हैं, साइंस एंड टेक का पार्ट है। उत्तराखंड में जो है, जो टीबी मेडिसिन है उनको ड्रोन के थ्रू भिजवाया गया, एम्स ऋषिकेश से टेहरी गढ़वाल, तो याद रखना है। आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया, आर्टिफिशियल हार्ट का आईआईटी कानपुर। बीजिंग, बीजिंग में क्या है, एक क्लोन्ड आर्कटिक वॉल्फ, बीजिंग अपने चाइना कैपिटल। ठीक है, ये मैं सोचना कि हम इधर बात कर रहे थे। तो बीजिंग क्लोन्ड आर्कटिक वोल्फ है, उसकी क्लोन करके आर्कटिक वोल्फ का क्लोन तैयार किया गया है, जिसका क्या नाम है, माया। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। सो पूछ ले, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहाँ पर है, कहाँ पे, यानी बेसिकली स्काई से मेडिसिन डिलीवर की जा रही है ड्रोन्स की हेल्प यूज करके, दवाइयाँ किसके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तेलंगाना में बियॉन्ड, ये बियॉन्ड आएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। सो बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई बियॉन्ड विजुअल रेंज कहाँ पे, यानी जो विजुअल रेंज हमारी उसके दूर भी जाके हमने भिजवाई है, बहुत दूर तक, जो एरिया में दिखता था बहुत दूर तक हमने ड्रोन्स के थ्रू भिजवाया है तेलंगाना में। हैदराबाद में अगर हम देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेंटर टू फाइट पेंडेमिक बनाया गया है। ठीक है, सेंटर टू फाइट पेंडेमिक। ये सेंटर टू फाइट पेंडेमिक क्या नाम रखा है, किसके ऊपर है, साइरस पूनावाला के ऊपर। और किसने बनाया सेंटर, ये साइरस पूनावाला का ये इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है सेंटर टू फाइट पेंडेमिक, हैदराबाद में साइरस पूनावाला सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। और
अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, इसने सर्वावैक एक वैक्सीन बनाई है, ठीक है। वैक्सीन किसके लिए है? सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है सर्वावैक। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरैक, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा देखें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड वैक्सीन का नाम क्या था, बताइए? कोविशील्ड, ठीक है। और जो अपनी कोवैक्सीन किसकी है, वो भारत बायोटेक। बायो एशिया समिट कहाँ हुई? ये भी यहाँ पे हैदराबाद में। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास में क्या है, एआई बेस्ड एक टूल बनाया गया आईआईटी मद्रास ने, जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, इस तरीके से कैंसर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए ये। सो कैंसर के रिगार्डिंग एआई बेस्ड टूल याद रखो, क्या नाम है उसका? पाइवोट, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफेंस करते हैं, डिफेंस मैप के थ्रू। देखो, हिमाचल प्रदेश में एक जगह आपका बकलो, बकलो में वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज की गई है इंडिया और यूएस के बीच में, ये याद रखना है। इंडिया यूएस स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है, क्या नाम? वज्र प्रहार। कहाँ हुई? बकलो, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में जो है एक जगह चंडी मंदिर, इधर ही पंचकुला में, तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज है विनबैक्स। विनबैक्स किन के बीच में? देखो, विन से वियतनाम, वी से वियतनाम, आई से इंडिया। सो इंडिया वियतनाम है ये बेसिकली, ठीक है। उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एक जगह है, पिथौरागढ़ में कौन सी एक्सरसाइज भी है? 10 लेक। 10 लेक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है, याद रखना है। एक्सरसाइज का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ भी है वो भी याद रखना है कि इनके बीच है ये भी। 10 लेक, इंडिया उज्बेकिस्तान, पिथौरागढ़, ठीक है। ये देखते हैं, राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में जोधपुर में गरुड़ एक्सरसाइज भी है, इंडिया फ्रांस के बीच में, ठीक है। जैसलमेर में साइक्लोन 1 एक्सरसाइज है, साइक्लोन 1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है काफी, इंडिया इजिप्ट के बीच में। सो साइक्लोन कहाँ थे उधर? इजिप्ट, उधर काफी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, कह नहीं सकते बेसिकली, रेगिस्तान वगैरह है तो कह सकते हो इस तरीके का। हालांकि साइक्लोन्स तो नहीं बोलेंगे उनको, बट एक बस वैसे याद रखने के लिए, और कुछ नहीं। सो साइक्लोन 1, इंडिया इजिप्ट। बीकानेर, बीकानेर में क्या है? अल नजा, अल नजा किन किन के बीच है? इंडिया और ओमान की। सो अल नजा, इंडिया ओमान। साइक्लोन 1, इंडिया इजिप्ट, और इंडिया फ्रांस, गरुड़। ये तीनों एक्सरसाइज काम ही है राजस्थान में। चौथी एक्सरसाइज राजस्थान में कौन सी? ओस्ट्रा हिंद, ठीक है। ओस्ट्रा हिंद किसकी? नाम से ही ओस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया। गुजरात में देखो एक वडोदरा जगह है, वडोदरा में जो है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई गई है वडोदरा में। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-295 नाम है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ है। एक आपकी इन्फेंट्री रिसर्च म्यूजियम, यानी इन्फेंट्री रिसर्च के ऊपर एक म्यूजियम है, कहाँ पे? इंदौर में। सो इंदौर में आपका आपका माहू माहू कैंट एरिया है, वहां पर ये रिसर्च म्यूजियम बनाया गया, माहू कैंट। देवलाली कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यहाँ पर अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी है, किस किस के बीच? इंडिया सिंगापुर, सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर। अग्नि में सिंह, ठीक है ना, सिंह, आग में गाना गाते हैं, अग्नि में सिंह, तो सिंगापुर। गोवा में संगम एक्सरसाइज भी है, ठीक है ना, संगम तो भी गोवा में ही होता है। इंडिया यूएस नेवल एक्सरसाइज है ये। फ्रिंजेक्स इंडिया फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहां पर भी है? त्रिवंतपुरम, केरला में। आंध्र प्रदेश में देखें काकीनाडा में भाई एम्फेक्स भी है, एम्फेक्स का एम्फीबियस एक्सरसाइज है, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है अपनी, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। विशाखापट्टनम में सिम्बैक्स भी है, इंडिया सिंगापुर की। इसके अलावा विशाखापट्टनम में टाइगर ट्राइम भी है, ठीक है। टाइगर ट्राइम ये क्या है? इंडिया यूएस। सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर थी, टाइगर ट्राइम इंडिया यूएस। और ये क्या? ह्यूमैनिटेरियन एड की एक्सरसाइज है, ये याद रखना आपको। टाइगर ट्राइम क्या? इंडिया यूएस। ह्यूमैनिटेरियन एड की एक्सरसाइज कहाँ हुई? विशाखापट्टनम। फिर बांग्लादेश ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में। मेघालय में एक उमरोई एक जगह है, इसमें काजिंड एक्सरसाइज भी है, काजिंड। देखो, कजाकिस्तान, ठीक है, इंडिया कजाकिस्तान की। नेपाल, इंडिया नेपाल की कौन सी है? सूर्य किरण। भूटान में क्या है? भूटान में बीआरओ का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दंतक,
ठीक है, प्रोजेक्ट दंतक में सुरभि जखमोला जो है ये वहां पर गई है फॉरेन प्रोजेक्ट में, बीआरओ का, तो इसलिए नाम है इसका, याद रखना है, भूटान में। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस कहां पर हुआ? उत्तराखंड में। और पिथौरागढ़ में क्या हुआ? दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एशिया में देखते हैं अलग अलग इंडिया किन के साथ क्या क्या एक्सरसाइज करता है, इसके अलावा मल्टीलेटर एक्सरसाइजेस भी कुछ है। यहां से देखते हैं, देखो एक तो अर्मेनिया, यहाँ पे अर्मेनिया किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर पिनाका एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, पिनाका रॉकेट है, पिनाका रॉकेट किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? अर्मेनिया को। अर्मेनिया कहाँ पर है? इधर है, टर्की वगैरह इनके आसपास। ठीक है, उज्बेकिस्तान, इंडिया उज्बेक कौन सी एक्सरसाइज है? दस्तलिक, लिख के आ रहा है, उज्बेक उज्बेक ऐसे करके याद कर सकते हो। जिरकॉन जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है रशिया की, इसने टेस्ट किया था रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट में जो है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में हुआंग वासोंग, वासोंग यानी सोंग की तरह एक्सरसाइज है ये, सॉरी ये मिसाइल है ये, नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वासोंग। ठीक है, जापान में, जापान ने होल्ड की इस बार मलाबार एक्सरसाइज, मलाबार के मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश संप्रीति है, याद रखना, संप्रीति बांग्लादेश के साथ में। ओमान, ओमान के साथ अल अल नजर। ठीक है, यूएई, यूएई के साथ कौन सी है? डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग को मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है, बायलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है डेजर्ट फ्लैग। फिर आपका आईएमटी ट्राइलेटरल, आईएमटी क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है इस बार? दार एस सलाम, तंजानिया में। फिर आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ सॉरी इंडोनेशिया के साथ आपकी है गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ है, ये याद रखना है। फिर आप देखो सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पे मलाया पेनिनसुला पे टिप पे क्या? सिंगापुर, सिंगापुर के साथ कौन सी? अग्नि वैरियर। ठीक है, अग्नि में सिंह, इसे याद रख लो। मलेशिया, मलेशिया की दो एक्सरसाइज याद रखनी है आपको, हरिमाऊ शक्ति, ये मल्टीलेटरल है, और उदारा शक्ति, ये दोनों याद रखनी है आपको, हरिमाऊ शक्ति और उदारा शक्ति। ठीक है, इसके अलावा इब्समार, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इब्समार, तो ये एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की। कहाँ हुई है? पोर्ट एलिजाबेथ, गके गकेब्रा, पोर्ट एलिजाबेथ पे साउथ अफ्रीका में। काकाडू, काकाडू एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की दो एक्सरसाइज याद रखनी, काकाडू, दोनों मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हैं, काकाडू और पिच ब्लैक, पिच ब्लैक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, काकाडू एंड पिच ब्लैक, दोनों मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। स्पेस में देखते हैं, स्पेस के रिगार्डिंग देखो, हैनले, हैनले कहाँ है? लद्दाख में, यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, डार्क स्काई रिजर्व का हैनले, लद्दाख। उत्तराखंड के दो तीन न्यूज़ है, जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पर? गढ़वाल में स्थापित की गई है, इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल है, इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लेबोरेटरी गढ़वाल में, दिगंतरा कंपनी है जिसने ये काम किया है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल, ये याद रखना है, देवस्थल उत्तराखंड, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, वैसे नॉर्मल मिरर टेलीस्कोप नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है भाई। फिर दिल्ली में आपका इंडिया स्पेस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई है सेटकॉम इंडस्ट्री ने। चाइना, चाइना का देखते हैं, चाइना में जोंगजिंग, जोंगजिंग क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से ये लॉन्च की गई थी। जोंगजिंग, जोंगसिंग, जोंगसिंग जो है, जोंगसिंग जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बस इतना याद रखो, किसकी? चाइना की, इतना ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने क्या काम किया है? लूनर क्रिस्टल और मून देखा है, चांगसाइट, चांगसाइट। ठीक है, इससे याद रखो। इसके अलावा स्पेस स्टेशन मॉड्यूल का नाम है वेंशियोन, राजा वेंशियोन क्या है? वेंशियोन जो है चाइना का स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल, एक छोटा पार्ट है, जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में स्पेस स्टेशन चाइना बना रहा है ना। फिर मोस्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑन मून किसने बनाया है? चाइना ने। कुछ और देखते हैं, बेंगलुरु में क्या है? IS-4OM
इसरो बेंगलोर के अंदर स्थापित किया गया। क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे, क्रायोजेनिक इंजन कहाँ बना रहे हैं, बेंगलोर में, ठीक है। इसके अलावा के आई ए डी बी, ठीक है, के आई ए डी बी एरोस्पेस पार्क कहाँ, बेंगलोर में। ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, के आई ए डी बी, कियार्ड बोल सकते हो जैसे बोलना चाहो। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कियार्ड बेंगलोर में। अनंत टेक्नोलॉजीज जो है ये इसको बना रही है, कियाडीबी, कियाडीबी कर लो जैसे मतलब कियाडीबी, ठीक है। अभी वर्ल्ड मैप से देखते हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज का। यूएसए का देखते हैं, यूएसए आर्टेमिस ल्यूनर मिशन, यूएसए का आर्टेमिस ल्यूनर मिशन है, ठीक है, आर्टेमिस ल्यूनर मिशन यूएसए का। ये कैपस्टोन एयरक्राफ्ट, कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट जो है, सॉरी कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड है, आर्टेमिस ल्यूनर मिशन से। नासा का ये पिक्चर ऑफ स्माइलिंग सन, ये सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है, उसने क्या पिक्चर ली, पिक्चर ऑफ स्माइलिंग सन। फिर एक नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये भी किसका है, नासा का है। सो नासा का आपका आर्टेमिस ल्यूनर मिशन, पिक्चर ऑफ स्माइलिंग सन, और नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। फिर एक एंड्योरेंस एक मिशन है, ठीक है, एंड्योरेंस मिशन किस लिए है, ये लाइफ सपोर्टिंग नेचर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, अर्थ में लाइफ सपोर्टिंग नेचर जो अर्थ का है उसके बारे में स्टडी करता है। फिर एक टेरेन जो है, टेरेन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है जो बनाया गया है, किसने बनाया, एक स्टार्टअप है रिलेटिविटी स्पेस, इसने क्या बनाया, 3D प्रिंटेड रॉकेट। ये देखो फ्रेंच गुयाना एक है कंट्री, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे GSAT-24 लॉन्च किया हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपना एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। ये फ्रेंच टेरिटरी है, ठीक है, ध्यान रहे। फिर यूएई में जो एक ल्यूनर रोवर, उसका नाम क्या रखा है, यूएई के ल्यूनर रोवर का नाम राशिद है। और यूएई ने एक अपना सेकंड एस्ट्रोनॉट भेजा स्पेस में जिसका नाम है सुल्तान अल नैदी। सुल्तान अल नैदी क्या है, दूसरा ह्यूमन टू एस्ट्रोनॉट टू स्पेस यूएई का। फिर एक सैटेलाइट है यूएई की, खय्यम सैटेलाइट किसकी है, यूएई की है। 3 पॉइंट याद रखो, राशिद, ल्यूनर रोवर, एस्ट्रोनॉट कौन भेज दिया, सुल्तान अल नैदी, और खय्यम सैटेलाइट। जापान का याद रखो, सुबोरी टेलीस्कोप है जापान का। इस सुबोरी टेलीस्कोप ने एस डी वन को डिटेक्ट किया, एस डी वन देखा इसने। एस डी वन क्या, गैलेक्सी फारदेस्ट गैलेक्सी है, सबसे दूर वाली गैलेक्सी कौन सी है, आ जाएगा एस डी वन क्या है, आपको पता है एस डी वन एक गैलेक्सी। पहली बात किसने इसको देखा है, सुबोरी टेलीस्कोप से जापान ने देखा है। साउथ कोरिया का भी एक है, साउथ कोरिया में एक आपका होम ग्रोन रॉकेट है, खुद से बनाया हुआ रॉकेट, कौन सा, नूरी। सो नूरी आ जाएगा, नूरी क्या है, नूरी एक रॉकेट है, किसका है, साउथ कोरिया का है। फिर एक ल्यूनर मिशन है साउथ कोरिया का, डनूरी, देखो नूरी नूरी, यहाँ भी डनूरी में भी नूरी आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, जहां नूरी आ गया वो साउथ कोरिया का है। डनूरी ल्यूनर मिशन है, और न्यूरी जो है रॉकेट है। और सबोरी, सबोरी से नहीं कंफ्यूज करना, सबोरी टेलीस्कोप किसका, जापान का। एनवायरमेंट देखते हैं, आई एम ट्राइंग टू जूम इट। ठीक है, एनवायरमेंट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन बनाया गया है, लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन आर्मी के लिए, ठीक है, यहाँ यूज कर रहे हैं लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन, कहाँ यूज कर रहे हैं, आर्मी के लिए। किसने, कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर हम ये देखें दिल्ली के बारे में, दिल्ली जो है IQ एयर ने एक रिपोर्ट निकाली है PM2.5 पे। IQ एयर की रिपोर्ट क्या करिए, दो नंबर पे, सेकंड नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज में, दुनिया की जो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज में दूसरे नंबर पे दिल्ली है, ठीक है, IQ एयर की रिपोर्ट है। फिर अगर हम देखें वैसे सिटीज की, कैपिटल सिटीज की बजाय नॉर्मल सिटीज की बात करें, तो उसमें लाहौर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, सेकंड नंबर पे भिवाड़ी है, भिवाड़ी कहाँ, राजस्थान में, और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। और
कैपिटल सिटी में दूसरे नंबर पे। बस ऐसे ही याद रखो कि मोस्ट नंबर 2 वर्ल्ड सेकंड नंबर पे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी के अंदर है, क्योंकि ये दोनों फिर मैच नहीं कर रहे। ठीक है। लखनऊ यूपी, यूपी में जो है, यूपी में देखें जो एलिफेंट रिजर्व जो है, 2 एलिफेंट रिजर्व आ गए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? एक तो शिवालिक है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व पहले से था। अब जो तराई एलिफेंट रिजर्व आ गया, तराई एलिफेंट रिजर्व, तो तराई एरिया जो है इसका यूपी का ऊपर वाला, ये यहाँ पर तराई एलिफेंट रिजर्व 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हम यूपी वाले मैप के थ्रू करेंगे बाद में। सो 2 एलिफेंट रिजर्व है यूपी में, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व और तराई एलिफेंट रिजर्व, और तराई वाला 33वां है इंडिया के अंदर। सो टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और 52वां कहाँ था? 52वां था रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व ये अपने बुंदेलखंड वाले रीजन में है राजस्थान में। फिर हम देखें माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे हाईएस्ट वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया। भाई माउंट एवरेस्ट वैसे ही हाईएस्ट है, वहाँ वेदर स्टेशन बन गया तो क्या बन गया? हाईएस्ट वेदर स्टेशन बन गया आपका। सिक्किम में एवलांच सर्वेलेंस रडार स्थापित की गई है। देखो सिक्किम में एवलांच आता रहता है, अभी पीछे से एवलांच आया था, काफी लोग मारे भी गए थे उसमें। ठीक है, तो वहां पर एक एवलांच सर्वेलेंस रडार जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। असम, असम में जोरहत एक जगह है, जोरहत में क्या पॉइंट है कि 99.9% जो है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो 99.9% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे? जोरहत, असम में। फिर आपका वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कोलकाता में क्या है? यहाँ पर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। सो सीधा आ जाएगा क्वेश्चन, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फिर हम देखें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है 2 जगह पे है। एक तो आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है, दूसरा कंगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। दोनों याद रखना है। फिर फिशिंग कैट सेंसस हुआ है, वर्ल्ड का पहला फिशिंग कैट सेंसस कहाँ पे? चिल्का लेक। साउथ इंडिया में देखते हैं आपका जो नीलगिरी वाला जो रीजन है, यहीं पे आसपास एराविकुलम नेशनल पार्क है, यहाँ पे फर्नेरियम बनाया गया है। सो फर्नेरियम कहाँ? फर्न्स जहाँ पे होती है, फर्न्स का जैसे एक्वेरियम होता है फर्नेरियम होता है। फर्न्स कहाँ पे है? एराविकुलम नेशनल पार्क। फिर मिनिकोय, लक्षद्वीप की लक्षद्वीप में ये मिनिकोय है, एक आइलैंड है, मिनिकोय और कदमत। सो मिनिकोय और कदमत बीच जो है लक्षद्वीप के जो है, इनको क्या दिया गया? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टोटल कितने इंडिया में दिए गए? 12 दिए गए। 2 अभी लेटेस्ट मिनिकोय और कदमत बीच को, कहाँ के? लक्षद्वीप के हैं। फिर आपका एक रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यानी रीजन स्पेसिफिक बर्ड लिस्ट, सॉरी रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स। जैसे रेड लिस्ट होते हैं जो कि थ्रेटेंड होते हैं स्पीसीज वगैरह, सेम ऐसी रेड बर्ड्स का जो रेड लिस्ट है वो कहाँ पर? ये केरला की है, ये नोट कर लेना कि कहाँ? केरला का है रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स, रीजन स्पेसिफिक। तमिलनाडु, तमिलनाडु का देखिए नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे? तमिलनाडु ने स्टार्ट किया। फिर कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ बनाई गई है? ये भी तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु का नेक्स्ट पॉइंट 32वां एलिफेंट रिजर्व अगस्थामलाई में। फिर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, ये भी कहाँ पे? ये भी तमिलनाडु, और इंडिया की पहली है, पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है कदावूर में। कहाँ पे? कदावूर, तमिलनाडु। फिर एक आपका है 4.2 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर है आपका। ठीक है, विंड टर्बाइन जनरेटर कहाँ पे? 4.2 मेगावाट का, त्रिभुवनवेली, तमिलनाडु में। फिर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्लेंडर लोरिस सेंचुरी इंडिया की पहली, कदावूर, आपका डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका जो डार्क स्काई रिजर्व पढ़ा था हमने, कहाँ पे? हनले, ठीक है ना, कहाँ पे? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, उसका पार्ट है। फिर हम देखें हरियाणा का, हरियाणा में क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क हरियाणा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? गुड़गांव में। ये अरावली जो हिल्स, अरावली रेंज है यहाँ पर, दुनिया का, कि गुड़गांव मानेसर रोड पे जाते हैं तो वहां से आप जाओगे तो वहां से मिल जाता है इसका। तो वहां पर इसको बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। बना नहीं है बट ये प्लान्स है अभी। दिल्ली, दिल्ली का देखें, दिल्ली में अरण्या, अरण्या क्या है?
एक वाइल्ड लाइफ गैलरी है। क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल, अरण्या क्या है? अरण्या एक वाइल्ड लाइफ गैलरी है दिल्ली में। फिर काऊ डंग यानी गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा रही है, कहाँ? संचोर में। कौन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल। गुजरात का देखते हैं। गुजरात का एक तो है कि 100% गवर्नमेंट डिसैलिनेशन प्लांट, यानी सरकारी डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ का है? कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ है? दहेज। दहेज गुजरात में सरकारी 100% गवर्नमेंट डिसैलिनेशन प्लांट है। ठीक है, पानी को ट्रीट करते हैं, डिसैलाइन करते हैं, जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको। मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है मिशन लाइफ, लाइफ फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, केवड़िया, केवड़िया गुजरात में। मियावाकी फॉरेस्ट, ये भी कहाँ? ये भी गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। मियावाकी फॉरेस्ट गुजरात, मिशन फॉर लाइफ केवड़िया से लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर हम देखें साउथ इंडिया के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कौन सी दो बनाई गई हैं? एक तो आपका है महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा में, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? अरीटापट्टी, अरीटापट्टी तमिलनाडु में। सो दो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा और अरीटापट्टी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाकी पॉइंट्स देखें। क्लाइमेट चेंज मिशन एक तो पढ़ा था हमने, क्लाइमेट चेंज मिशन कहाँ? तमिलनाडु। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम भी कहाँ है? पापन खुज्जी तमिलनाडु में। फिर नागार्जुन टैंक, सॉरी नंजारायण टैंक है आपका, नंजारायण टैंक। टैंक समझ लो जो टाइप जो टैंक्स होते हैं वहाँ पे। तो नंजारायण टैंक जो है तिरुपुर में, इसको 70वीं बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु डिक्लेयर किया गया। पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है, जैसे इंडिया में टोटल 75 है, मैक्सिमम तमिलनाडु में यूपी में 10 है। ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तेलंगाना में, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना। एमपी में देखें, एमपी में कुनो नेशनल पार्क है। इन कुनो नेशनल पार्क में चीता जो है वो ट्रांसलोकेट किए गए हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में कौन कितने चीता कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए। 8 चीता है नामीबिया से और 12 है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, त्रिपुरा में जो है मॉडिफाइड बायो विलेज, ठीक है, मॉडिफाइड बायो विलेज 10 पारा, ये ध्यान रखना। मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ है? त्रिपुरा में 10 पारा। ठीक है, एक आपका देखो, एक आपका सुकापई का रिवर रिवाइवल एक्शन प्लान है। ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। सुकापई का रिवर एक नदी को रिवाइव करने का एक्शन प्लान है सुकापई का। सुकापई का रिवर है। सुकापई का रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। बस इतना ध्यान रखो इससे। और मॉडिफाइड बायो विलेज 10 पारा कहाँ का? त्रिपुरा का। फिर पटना में एक आपकी एक लैब बनाई गई, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। क्लाइमेट चेंज को पढ़ने समझने के लिए एक लैब कहाँ है? पटना में। सिक्किम, सिक्किम में क्या है? सिक्किम का ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है? ब्लू ड्यूक। सो नीली ड्यूक, ब्लू ड्यूक जो है ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। फिर ये जगह ओके, दार्जिलिंग है यहाँ पे। ठीक है, अपने वेस्ट बंगाल सिक्किम की बॉर्डर पे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में आपका है पद्माजा नायडू जू, एक आपका चिड़ियाघर है, पद्माजा नायडू जू है। ये इसको डिक्लेयर किया गया बेस्ट जू इन इंडिया। सबसे बढ़िया जू कौन सा है? दार्जिलिंग वाला पद्माजा नायडू जू। ठीक है, ये दैट्स ऑल फॉर साइंस एंड टेक, जिसमें हमने साइंस एंड टेक कवर किया, मेडिकल साइंस किया, स्पेस किया, डिफेंस किया, जो भी टॉपिक्स बनते थे, एनवायरनमेंट किया। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स करेंगे मैप्स के थ्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।